हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज की वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये वाला जो है एडुटेरिया का है। जो नया वाला भी एडुटेरिया का आया है उसमें पीछे 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके बाद 9 बज जाएगा, जो मैं बारी बारी से डाल दूँगी वीडियो में। बिहार करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 67 बीपीएससी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर में बिहार करंट अफेयर में पूछा जाता है। हाँ, ज़्यादा नंबर तो नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते बिहार करंट अफेयर का। बिहार बजट और बिहार इकॉनमी सर्वे का होता है, पर इस प्रैक्टिस सेट में बिहार इकॉनमी सर्वे, बिहार करंट अफेयर इंक्लूडेड है, तो वो भी आ जाएगा। और बिहार का जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ है वो भी इंक्लूडेड है इसमें, तो वो भी आ जाएगा। तो ये बेनिफिशियल होने वाला है और हम इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि बिहार करंट अफेयर ज़्यादा देखने को मिले एग्जाम में 67 बीपीएससी में, जो अगस्त लास्ट वीक में होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो ऐसा हम 10 सेट करेंगे तो सब में 50-50 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे पास ढेर सारा क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोग बोलेंगे तो एडुटेरिया का ये जो लाया गया अभी करंट अफेयर का, जो प्रवीण सर वाला वीडियो बुक है, उसका मैं सब्जेक्टिव भी कर दूंगी। जैसे कि उसमें इंडेक्स जो दिया है, जो नया स्कीम आया है, वो मैं डाल दूंगी वीडियो में, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के मधुबनी जिले के जगदीशपुर प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पहला कथन है उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन सी है सही, यानी दोनों कथन इसका सही हो जाएगा। बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, अभी 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो हमारे बिहार के हैं, और ये मैथिली भाषा का है, और इनका नाम है जगदीश प्रसाद मंडल, ठीक है। और उनको यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? पंगु के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और हायर एजुकेशन में ना 50% तक करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 2035 तक है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 6 शहरों को विकसित किया जाएगा। कौन कौन होगा इसमें? मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मुंगेर, सुपौल, बोधगया जो गया में है, और राजगीर जो कि नालंदा का है। तो यहाँ याद रखना है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ भी है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर, ठीक है। 6 शहर होंगे, मॉडल टाउन के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25वां, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार का स्थान 25वां हो जाएगा। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे पहले चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा में, ठीक है। पटना, नालंदा, दरभंगा याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी, हाँ ठीक है, फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी सरन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं त्रिपुरारी सरन और फूलचंद्र चौधरी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा आप लोग ना, बिहारी पुरस्कार बिहार के लिए नहीं दिया जाता है, बिहार में रहने वाले के लिए नहीं, राजस्थान का एक प्रकार का पुरस्कार है। और ये दिया गया है हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को, ठीक है। राजस्थानी लेखिका है ये, हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया है। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 133वीं जयंती, ठीक है। सहजानंद सरस्वती जिन्होंने
1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। यही स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है 133वीं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वहीदा अहमद को। ठीक है, वहीदा अहमद। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डीजी पॉक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मगही पान का। ठीक है। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के, और ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो में। ठीक है। बिहार में और एक चीज़ बता दो कि मैं सबसे ज़्यादा जैविक किसान भारत में ही है, ये बात याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ है 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को स्थान जो प्राप्त हुआ है वह है तीसरा। बिहार में पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो ये नदियां हैं बूढ़ी गंडक और बागमती। बिहार में नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2022 में बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा जाएगा। सी। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? मतलब कहने का मतलब हुआ कि अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच में निर्यात के मामले में सभी राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा? तो अच्छा, उतना अच्छा नहीं है, 22वां रैंक है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया जस्टिस रैंक में बिहार का स्थान 13वां है, महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये ऐप है स्वच्छता ऐप। निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता ऐप शुरू किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? तो ये है अपना बेगूसराय। ठीक है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला बेगूसराय है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटलाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? तो ऐसा करने वाला बिहार ने कीर्तिमान स्थापित किया है, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यानी SRS द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर कितनी है? मातृ मृत्यु दर जो है ना वो है 130। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर ने प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है। शिशु मृत्यु दर कहने का मतलब 1000 जो बच्चे हैं उनमें कितनी शिशु मृत्यु दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। और मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो मातृ मृत्यु दर 130 है और शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों में है 29। 130 और 29 याद रखिएगा। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को वर्ष 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को वर्ष 2022 का ठीक है, वर्ष 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये रहने वाले हैं नालंदा के। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है इसे नाम दिया गया है बीम्स। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये बनी है नव्या सिंह। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बनी है नव्या सिंह। हाल ही में मधुबनी जिले में किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 के रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो हाल ही में मधुबनी जिले के किसी व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कोविड-19 रिस्पांस
कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वे ये कौन है? तो ये हैं डॉक्टर आशीष कुमार झा। हाल ही में मनोहर कुमार ने बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। मतलब मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये हैं आपके भोजपुर के निवासी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नशा मुक्ति बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का संबंध किससे, इसे पूछ सकता है। तो ये नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका आयोजन किया गया है पटना में, राजधानी पटना में। इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का नाम है IIT पटना। इसे सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, GSI की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार का अनुमान है? तो ये अपना बिहार होने वाला था, पर ऐसा नहीं है, जमुई में है। जमुई में भंडार होने की बात कही गई थी, लेकिन अभी हाल ही में GSI की रिपोर्ट एक नया मतलब एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार कहा गया है कि बिहार में कोई भी स्वर्ण का भंडार नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। हालांकि जमुई में ये बात सामने आई थी कि 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार का अनुमान है। हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ओढ़नी डैम बिहार के बांका जिले में स्थित है। कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है। यह किस जिले में है? कोसी नदी के किनारे स्थित गुवारीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए हैं और यह किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। ठीक है, गुवारीडीह कहाँ पे है? तो भागलपुर में। इसका आंसर भागलपुर होगा, कोसी नदी के किनारे स्थित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 एकड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो मंदार पर्वत, ये इसका आंसर हो जाएगा बांका। ठीक है, ऑप्शन सी, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से 50 एकड़ क्षेत्रफल नहीं, ये करोड़ है। तो 50 करोड़ की लागत से मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ज़्यादातर एडुटेरिया का जो आंसर होता है ना, इसका डी आंसर होता है। ठीक है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 200, नगर निकायों की संख्या कितनी है? 263। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है और इसके बाद बिहार में नगर परिषद की संख्या 89 हो गई है। नगर और पंचायतों की संख्या 155। तो बहुत डिटेल में है ये कि कुल नगर निकायों की संख्या 263 है, नगर निगमों की संख्या 19 है, नगर परिषदों की संख्या 89 है और नगर पंचायतों की संख्या 155 है। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है और वो कौन सा है? तो ये है 112। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, सी। बिहार में किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला DNB प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मोतिहारी सदर अस्पताल में, ऑप्शन ए। जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है। तो जनवरी 2022 में कौन पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में शपथ लिए? संजीव प्रकाश वर्मा। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सारे कथन सही हैं। वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए हैं। इनके पद धारण करने के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। अभी वर्तमान में कितने हैं जज है पटना हाई कोर्ट में? तो पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 है, लेकिन 53 होनी चाहिए। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। ठीक है, संजय करोल। और संजीव प्रकाश वर्मा भी जज बन के आए हैं। इससे पहले राजस्थान कोर्ट में कार्यरत थे और अभी पटना हाई कोर्ट आए हैं संजीव प्रकाश वर्मा, लेकिन संजय करोल अभी चीफ जस्टिस है। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो ऐसा घोषणा करने वाला राज्य है बिहार।
9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का जो स्थापना दिवस मनाया गया है वह है 160वां। राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उपमहापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसके तहत अब इसका जो चुनाव किया जाएगा ना, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित किया है, इसमें नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, नगर निकायों की बात हो रही है, इनका निर्वाचन नई प्रणाली से की जाएगी और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाएगा। इसका आंसर डी होगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? तो हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है अपना मुंगेर में। ठीक है, रेल सुरंग ईमान किया जा रहा है। ठीक है, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा टेक के साथ समझौता किया है, सी। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनालिसा सिंह को। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम मोनालिसा सिंह है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 15 फरवरी। दरअसल 15 फरवरी 1931 को यहाँ पे निहत्थे लोगों को गोलियों से, मतलब इनके 12 लोगों को गोलियों से मार दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाएगा। मुंगेर के पास मुंगेर के बड़हिया ताल के पास। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये किया गया है मधुबनी में। मधुबनी के सुखेत मॉडल को अब पूरे बिहार में भी लागू किए जाने की बात भी कही जा रही है। तो सुखेत मॉडल मधुबनी का था, जिसे गोबर के बदले गैस योजना से संबंधित है ये। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो ये है नालंदा जिले में से साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात कहा जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय और बोधगया, दो ऐसे जो है ना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय और बोधगया होता है। बोधगया और नालंदा विश्वविद्यालय। और अभी नालंदा में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। 44 अब बस कुछ ही क्वेश्चन रह गया है। बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? तो ये देश है इटली। इटली से बिहार से ही ये चोरी हुई थी। 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति को इटली से अब वापस लाया जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है अंजनी कुमार सिंह को, बिहार संग्रहालय का महानिदेशक। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? वनावरण का सबसे प्रतिशत शेखपुरा में कम है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? कुल व्यय बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल व्यय बजट कितने हैं? याद रखना है, व्यय बजट है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। ये सीधे डेटा बीपीएससी देखने को मिलेगा आपको अगर क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना था? तो वर्तमान मूल्य पे था 618.63 हज़ार करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल
जिला उत्पाद मतलब प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था, तो सबसे कम था शिवहर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और यहाँ पे प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद भी सबसे, हालांकि छोटा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पटना में। उसके बाद मुंगेर। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित है। मतलब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था कितना? तो ये था 17.95 लाख टन। ठीक है। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग बताइएगा कि ये सेट कैसा था और आगे भी हम सेट लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा कैसा है, और कोई कमी नज़र आती है तो आप वो भी बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।